तीसरा नंबर चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछले क्लास में हम बहुपद में जितने टाइप के क्वेश्चन था उसको हम बनाना सीखे हुए थे। जितने टाइप के थे भाग देना सीखे हुए थे, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से। उसके बाद फिर भागफल निकालना सीखे थे, शेषफल है या नहीं वो सीखे हुए थे। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़े हुए थे और हमारे हिसाब से हर टाइप उसमें आ गया था, कोई भी ऐसा नहीं था जो टाइप नहीं आया हुआ था। आज हम पढ़ेंगे, समझते हैं पूरे बेसिक से क्या सब क्या होता है। दो मतलब क्या, वही 1 2 3 4, उसको दो हम कहते हैं चरों। चर का मतलब क्या होता है, A to Z जितना आता है X Y P Q और हाँ जिसका मान बदलता रहता है हमेशा, उसको हम चर कहते हैं। और बहुत डिटेल में समझे हम कि कैसे मान नहीं बदलता है या बदलता है। रैखिक मतलब होता है एक घाती। समीकरण मतलब होता है कि एक्स वाई के टर्म में हो और बराबर के बाद कुछ ना कुछ हो, या तो जीरो हो या फिर कोई संख्या हो, उसको हम समीकरण कहते हैं। अगर बराबर नहीं लगा हुआ है दो टर्मों के बीच में तो वो हमारा समीकरण नहीं होता है। युग्म मतलब जोड़ा होता है, दो, जोड़ा मतलब दो। सबसे पहले एक कंडीशन आता है, वो कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण दे दिया है हमको, किस टाइप का, इस टाइप का। अगर हमारे पास है ऐसे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0, ये अगर इस टाइप का अगर हमारे पास कोई समीकरण है, ठीक, इस टाइप का समीकरण है, ये हमारे पास समीकरण है, दो चर है इसमें, ये a b और यहाँ पे a2 b2 जो है वो कोई संख्या को दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मेनली ये हमारा दो चर x y रैखिक एक घाती है। समीकरण बराबर के बाद कुछ न कुछ है, उसी को हम समीकरण कहते हैं। याद रखना कि C1 और C2 जो है वो इधर हो चाहे इधर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये दोनों अपने स्थान पे हमेशा होना चाहिए। पहले x वाले टर्म फिर y वाले, पहले p वाले फिर q वाले, ऐसे करके होना चाहिए। और दो होना चाहिए युग्म में, जोड़ा में होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर ऐसे हमको कोई समीकरण दे देता है तो अगर कुछ पूछता है हमसे, जैसे स्थिति क्या है कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा, अगर b1 बट्टा b2 के, अगर इस टाइप से कोई हमें समीकरण देता है तो तुलना करेंगे हम, a1 बट्टा a2 निकालेंगे, b1 बट्टा b2 निकालेंगे। अगर तुलना करेंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो इसका जो ज्यामितीय आलेख बनेगा, उसका जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ बनता है कैसा, तो प्रतिच्छेदी बनता है। कैसा, प्रतिच्छेदी बनता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है, ठीक है। कब, जब a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान अगर बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। कैसा होता है प्रतिच्छेदी रेखा देखने में, तो इस तरह से होता है प्रतिच्छेदी रेखा देखने में। अगर मैं बात करूं कि हलों की संख्या क्या होगी, तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। कितने हल होंगे, एक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए कितने हल होंगे इसके, एक हल होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि एक हल होगा इसका। इसी को एक और तरीका से लिखा जाता है अद्वितीय हल। क्या लिखा जाता है, अद्वितीय हल। मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब एक ही केवल हल होगा, इसके अलावा दूसरा हल नहीं होने वाला है। तो या तो एक हल बोलो या फिर अद्वितीय हल बोलो। क्यों एक हल, क्योंकि एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, टच कर रहा है, छू रहा है, इसलिए एक हल। और जब इस तरह से कंडीशन बनता है तो उसको कैसी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ये कंडीशन सबके लिए याद रखना, इसके लिए भी, इसके लिए भी। अब हल हो रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, संगत युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं। क्यों, क्योंकि हल होता है ना, इसलिए संगत कहते हैं उसको। दूसरी बातें क्या है कि अगर a1 बट्टा a2 का मान वो अगर बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, c1 बट्टा c2 का भी मान अगर बराबर आ जाता है तो इस कंडीशन में कैसा आलेख बनता है, इस कंडीशन में जो आलेख बनता है वो संपाती बनता है। कैसा बनता है, संपाती बनता है। और होता कैसा संपाती रेखा, इस तरह से होता संपाती रेखा, एक के ऊपर एक होगा, ठीक। दो समीकरण का जो आलेख बनेगा वो एक के ऊपर एक सरल रेखा होगी। तो इस कंडीशन में इसके कितने हल होंगे, अगर मैं हल की बात करूं तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल। कितने, अनंत। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, या अनेक हल, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका कितने हल होगा, अनंत हल होगा, अनगणित हल होगा, ठीक। और मैं हल की बात करूं तो इसे भी हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत। क्यों, क्योंकि हल हो रहा है ना, चाहे एक बार हो, चाहे एक पर कटे, चाहे 10 पे कटे, 20 पे कटे, करोड़ों पर कटे, अगर कट रहा है, हल हो रहा है,
तो हम उसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हल हो रहा है इसलिए संगत है वो, हल नहीं होगा तो असंगत होगा अगले वाले कंडीशन में, अगले वाली स्थिति में। ठीक है, क्योंकि ये इस पे इसके एक रेखा जो है वो अनंत बिंदु से मिलके हमेशा बना हुआ रहता है। तो जब एक के ऊपर एक है तो इसके रास्ते में अनंत बिंदु आएंगे। ठीक, आगे हमारे पास अगर A1/A2 अगर बराबर होता है B1/B2 के, बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में कैसी रेखाएं बनती है, समांतर रेखा बनती है। कैसी, समांतर रेखा बनती है, समांतर रेखाएं बनती है। कैसा होता है समांतर रेखा, तो इस तरह से होता है समांतर रेखा, इस तरह से समांतर रेखा होता है। अगर मैं इसके हल की बात करूं तो कितने हल होंगे इसके, कोई भी हल नहीं होगा। कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक भी बिंदु को नहीं तो टच करता है नहीं तो काट रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा इसका। किसका, समांतर रेखा का। अगर कोई हल नहीं होगा तो ये कैसा युग्म होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत युग्म होगा। इस तरह से हम समझेंगे। और जितने सारे इसमें ऑब्जेक्टिव है तीसरे नंबर चैप्टर में, सब इसी पे निर्भर करता है। जिसको ये समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव पूरा बनेगा। जितना ऑब्जेक्टिव है ना, सब इसी से बनता है, सब, शायद एगो दूगो नहीं बनेगा, सारा ऑब्जेक्टिव इसी से बनेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर A1/A2 अगर समीकरण दिया रहेगा तब, इस तरह से समीकरण दिया रहेगा तब, अगर दोनों वैल्यू A1/A2 का मान B1/B2 का मान अगर बराबर नहीं होता है तो हम कहेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कैसा रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, आलेख बनेगा। अब जब से जैसे प्रतिच्छेदी हुआ, हल की बात अगर करेंगे तो बोलना एक हल होगा। क्यों एक हल होगा, क्योंकि एगो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एगो बिंदु पर काटता है। और हल हुआ तो संगत। अगर तीनों बराबर आ गया तो कैसी रेखा बनेगी, संपाती। और संपाती जैसी बनेगी तो हल की बात करेंगे तो अनंत हल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके रास्ते में अनेक बिंदु आएंगे, इसलिए अनंत हल होगा। अब हल होगा अनंत, इसलिए संगत। चाहे एगो हल हो चाहे दूगो हल हो चाहे तीन गो हल हो रहा है ना, तो संगत कहेंगे उसको। जिसका हल नहीं होगा असंगत। क्यों हल नहीं होगा, क्योंकि ये तो दोनों रेखा जो है एक भी बिंदु पर टच नहीं करता, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत बोलेंगे। रेखाएं कैसे बनेगी, समांतर बनेगी। इस तरह से इसको किसी भी हालत में याद रखना ही है। नहीं याद रखोगे तो फिर ऑब्जेक्टिव बनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको रट लेना है अच्छे से। ठीक है, इसको नोट करो पहले अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है 3.1 जो चैप्टर है हमारा, उसका एग्जाम्पल तीसरा देख रहे हैं हम। उसका एग्जाम्पल कौन सा देख रहे हैं, तीसरा। क्या कह रहा है, ध्यान से सबसे पहले पढ़ो। कह रहा है कि दो रेल पटरियाँ समीकरण इतना और इतना द्वारा निरूपित की गई है। तो रेलगाड़ी की जो पटरी होती है वो कैसा होता है, समांतर होता है ना, ऐसे करके होता है रेलगाड़ी की पटरी। और कहीं पर अगर मुड़ता भी है ना तो वो देखना कि समांतर ही मुड़ा रहेगा। कहीं पर आता है, अगर मोड़ आता है तो उसका पटरी जो होता है वो समांतर ही मुड़ता है। तो मतलब उस दोनों पटरियों का जो है ना समीकरण दे दिया, पहले का ये और दूसरे का ये दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, दे दिया। मतलब इतना दिमाग हमारे दिमाग में आ गया कि समांतर ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप में मतलब वही ग्राफ बनाना है हमको। ज्यामितीय बोले चाहे आलेख बोलो, ठीक है, उसका मतलब होता है ग्राफ हमें बनाना है। कन्फ्यूज नहीं करना है कि ज्यामिति कहाँ से आ गया, सर तो ज्यामिति पढ़ाई नहीं थे। समझना है हमको, ज्यामितीय का मतलब भी ग्राफ ही होता है, ग्राफ आलेख का मतलब भी ग्राफ ही होता है, लेखा चित्र का मतलब भी ग्राफ ही होता है। तो वो पता कैसे होगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जब तुम क्लास अटेंड किए रहोगे पूरे साल में, तब जा कर के वो चीज़ तुमको पता रहेगा कि सच में ग्राफ को ऐसा ऐसा चीज़ भी कहा गया होता है। ठीक, तो आओ फिर देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ जो बनेगा वो समांतर ही बनेगा। नहीं बना मतलब गलत है हमारा सवाल। आओ सॉल्व करेंगे सबसे पहले। और समीकरण हमें दिया हुआ है, पढ़ करके बनाना नहीं है। समीकरण बना बनाया रखा हुआ है हमारे पास। क्या है समीकरण, सबसे पहले उसको उठाओ। क्या है हमारे पास, x प्लस 2y माइनस में 4 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, अच्छा कर लेंगे, पहले इस एक को सॉल्व करते हैं फिर अगला करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले याद रखना है कि x का मान या फिर y का मान कुछ भी रखो, हमें केवल x और y के मान से मतलब है। x का मान कुछ भी रखो, ऐसा मान रखो कि बट्टा में ना आए, दशमलव में ना आए। ठीक, तो y का मान कुछ न कुछ जरूर आएगा, हमें x और y के मान से ही मतलब है। ठीक है, तो जो मर्जी करे वो करो, जहाँ से जो मन है वो करो, जो मन होता है वो रख दो।
लेकिन ऐसा सोच समझ कर रखना। लेकिन कैसे, देखो सबसे पहले इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से भी डायरेक्ट मान रख करके बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए आसान हो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका गुणांक छोटा होगा ना उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ। ये ग्राफ 4 नंबर में फिक्स है, ठीक है, इसलिए अच्छे से उसको समझना है और सीख लेना है किसी भी हालत में। ये लास्ट चांस है, प्रैक्टिस हो रही है, अब कोई चांस नहीं है कि तुमको कोई ग्राफ आकर के समझाएगा फिर से क्लास लिया जाएगा, इसलिए अच्छे से समझो इस चीज़ को। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी तुमको समीकरण दिखाई दे तो इसको सबसे पहले समीकरण 1 मान लो, और इसमें देखो तुम कि गुणांक सबसे छोटा किसका है, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या है 2, तो एक छोटा है, एक को एक तरफ करो, x वाले टर्म को एक तरफ करो। हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर देखो 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको, ये प्लस का 2y जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2y, अब माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 4 ये बन गया उधर गया तो, ये माइनस प्लस का 2y उधर गया तो माइनस का 2y। समीकरण इसको तुम 2 मान लो। यहाँ तक समझने में दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से समझो, अब हम ये देख रहे हैं, अब एक चीज़ हमें आसान हो गया है, y का मान रखते जाओ x का मान निकलते जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं y बराबर 0 रखूं तो आराम से काम बनने वाला है, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और x का मान 4 निकल जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं y बराबर 0 रखूं समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में, तो रख दो 2 में, क्या हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 2, y के जगह पर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर 4, देखो 4 का तो 4 ही रहेगा ना, पहले गुना का काम करेंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 4 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो हम क्या देखें कि y का मान 0 रखे तो x का मान क्या निकला 4। फिर ऐसे ही सोचो, अगर मैं y का मान 1 रखूं तो आराम से काम बन जाएगा ना, 2 1 2, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक। तो यहाँ पे लिखो कि y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर रख दो फिर, तो x बराबर 4 माइनस 2 इंटू 1, ठीक, x बराबर 4, और देखो ध्यान से यहीं से कर देते हैं हम, आसान होगा, 2 1 2, 4 में से 2 गया तो 2, तो x का मान क्या निकला 2 निकला। कोई भी एक रेखा बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु की जरूरत होती है, इसलिए तुम 2 ही हल करना, जब कुछ ना बोला हो तो 2 ही हल करना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मान सारणी बनाएंगे इस तरह से, और इसमें हम x, इसमें y लिखेंगे, और देखो यहाँ पे शुरू से कि तुमने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या निकला 4। फिर देखो यहाँ पर y का मान 1 रखे तो x का मान क्या निकला 2 निकला। इसी तरह से मान सेट करना है, ये तो आसान था ना। अब देखते हैं कि 1 होने से भी नहीं हो रहा है तो -1 रखते, 2 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग मान आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लेंगे कौन सा समीकरण 2 लेंगे, सॉरी ये वाला समीकरण लेंगे। क्या है हमारे पास समीकरण अगला, 2x प्लस में 4y माइनस में 12 बराबर में 0। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम क्या करेंगे हम कि इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो आसान बन जाएगा। 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2 से 2 गया तो x प्लस 2 दूना 4y और माइनस में 2 छक्के बराबर में 0, तो x प्लस 2y माइनस में 6 बराबर 0 कर देते हैं, क्योंकि ये जो गुना में है उधर जाएगा तो नीचे में 2 आएगा ना, और 0 बटा कुछ भी होगा तो वो तो 0 ही होगा, तो क्यों फालतू में दिखाए टाइम वेस्ट करे, समझ सकती है। यहाँ से इसको तुम नाम दे दो समीकरण नंबर क्या 3। 2 क्यों देंगे, 2 तो है ही ना, उसके बाद 3 रखेंगे। फिर से वही बात है। अब देखो तुम एक चीज़ कि ये समीकरण जो है ना थोड़ा मेरा लग रहा है कि सेम ही है बहुत हद तक, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। आओ देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से जिसका भी गुणांक छोटा लगे उसको एक तरफ रख दो, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6, प्लस का 2y उधर गया तो माइनस का 2y, इसको समीकरण 4 नाम दे दो। अब बारी बारी से हम उसका मान रखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ध्यान से देखना यहाँ पर। तो हम सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे, y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 कहाँ पर समीकरण
4 में रखने पर, तो क्या है हमारे पास x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0। तो x बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 6 में से 0 गया तो 6 ही होगा ना। चलो अगला देखो क्या रखेंगे। अब y बराबर 1 रख दो। देखो बट्टा में नहीं है इसलिए हम आसानी से बनते जा रहा है। जैसे बट्टा में आएगा कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। y बराबर 1 कहाँ पर रखेंगे हम, समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 हमारे पास क्या है, x बराबर 6 माइनस 2 और y के जगह पर 1 रख दो। तो 2 1 2 और 6 में से 2 गया तो 4। कम से कम 2 हल एक समीकरण का हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक मान सारणी बनाएंगे। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। x का मान 0, y का मान 0 रखे तो x का मान क्या निकला 6, y का मान 1 रखे तो x का मान क्या निकला 4 निकला। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या किए, एक समीकरण का 2 हल निकाले, एक समीकरण का 2 हल निकाले। काफ़ी है 2 हल, तीसरी हल की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। एक रेखा बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु की ज़रूरत होती है, वो काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, इसका आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ज्यामितीय निरूपण करेंगे। ग्राफ नहीं है यहाँ पर, हम जुगाड़ू ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर निगेटिव में कुछ तो नहीं है ना, निगेटिव में कुछ नहीं है ना, तो y और y डैश और x डैश मत लो जब कुछ नहीं है। तो ये हमारा 0 होता है, क्या होता है 0। हम जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है x डैश होता है और ये y डैश होता है। उसको हम बड़ा इसलिए नहीं किए क्योंकि इसकी वैल्यू की है ही नहीं इसमें निगेटिव में। ये निगेटिव में होता है ना x डैश y डैश, बहुत अच्छे से पढ़े हैं हम। ये दोनों किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, अक्ष कहते हैं इसको, एक्सिस। देखो इसमें और इसमें नज़र दो। सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सर कहाँ तक ले, क्या नंबर ले, आएगा ना। हाँ तो देखो कैसे करेंगे, कैसे पकड़ेंगे उस चीज़ को। देखो तुम ये कि इस दोनों में सबसे बड़ा मान क्या है 6, तो 6 अंक तक जाओ, ठीक है 6 अंक तक जाओ। अपने हिसाब से हम दूरी ले रहे हैं, ग्राफ कॉपी में अच्छे से समझ में आएगा। अपने हिसाब से दूरी लो, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 ले रहे हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पर 6 ले रहे हैं। उधर भी 1 2 3 4 5 6। ग्राफ कॉपी में एक लाइन बना हुआ होगा, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। मोटा वाला लाइन होगा, उसी को 1 2 3 4 मानना है। हमारे पास नहीं है इसलिए यहाँ से कर रहे हैं सब कुछ। शांति से सेट करो, बहुत आसान है। जब मान हमारे पास निकला हुआ रखा हुआ है, ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी है। खुद बोलेगी कि सर सच में बहुत ईजी है। देखो कैसे, x पे हमें 4 जाना है, y पर 0 जाना है। y पर 0 मतलब कहीं जाना ही नहीं है, ये x और y दोनों के लिए होता है 0। तो x पर 4 चलना है तुमको। x पर 4 ऊपर या नीचे, ऊपर, कमाल करती है। x पर 4 नीचे ना, ये है ना क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज पे जाएंगे। तो x पर 4 यहाँ है ना, और y पर 0 मतलब कहीं जाना ही नहीं है, हमको यहीं पर रहेंगे। तो ये हो गया क्या 4,0 हो गया, 4,0 हो गया ये मान। x पर 2 y पर 1, x पर 2 कहाँ है, y यहाँ है, y पर 1 कहाँ है, यहाँ है। ये क्या था हमारा 2,1। अब क्या करो तुम जल्दी से, इस बिंदु को और इस बिंदु के स्केल से क्या करना, तुम मिला देना, ऐसे करके मिला देना। स्केल नहीं है, हाथ से करना है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तुम जब करोगी ना स्केल से तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। चलो मिला दिए हम इसको, कुछ इस तरह से बनेगा। ये सेट करो अब। अच्छा एक और काम कर लो। सबसे पहले क्या करना है, इधर तीर का निशान दो कि हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई गड़बड़ी बात नहीं है। और ये जो रेखा बना है किस समीकरण को हल करके, x + 2y - 4। यहाँ पर लिख दो कहीं पर, x + 2y - 4 बराबर में 0। इसको हल करके हमने ये रेखा बनाया। आगे देखो, अब इसको सेट करो। x पर 6 चलना है, y पर 0। x पर 6 और y पर कहाँ जाना है 0, मतलब कहीं जाना ही नहीं है हमको। यहाँ पर आ जाओ, x पर 6 ये है ना, y पर 0 मतलब कहीं नहीं, यहीं रहेंगे। ये किसका बिंदु मान हो गया 6,0 का। x पर 4 y पर 1, x पर 4 यहाँ है ना, और y पर 1 मतलब यहाँ पर, यहीं पर कहीं पर आएगा। और मान तो यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर आएगा 4,1। ये हो गया हमारा क्या 4,1 हो गया। अब क्या करना तुम यहाँ पे
मैं इसको मिटाकर यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि अच्छे समझ में आए, ठीक है, ग्राफ अच्छा बने। थोड़ा सा घिचपिट बन गया है ना, 2 और 1 था यहाँ पर ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2,1, ठीक, यहाँ पर कोई बिंदु था यहाँ पर। अब क्या करो, इसको और इसको स्केल से मिला दो, ऐसे स्केल से मिला ऐसे, ठीक है। और ये जो समीकरण है वो किसको हल करके आया है, इसको नहीं 2x + 4y - 12, और ओरिजिनल मान, ओरिजिनल समीकरण वो है ना 2x + 4y - 12 किसका, तो 2x प्लस में 4y - 12 बराबर 0 को हल करके हमने ये प्राप्त किया। तो रेल की पटरी की तरह बन गया ना समांतर। रेल की पटरी के बारे में क्या था कि 2 रेल की पटरियाँ का समीकरण दिया है, तो रेल की पटरी की तरह बन गया। इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो, समांतर रेखा बनेगी, ऐसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, जो भी 2 समीकरण हो क्या करना है, सबसे पहले जो भी छोटा गुणांक लगे उसको एक तरफ रखना, जो बचेगा वैल्यू रखते जाना, 2 हल करना, आराम से निकल जाएगा। इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलो, ये 3.2 का पहला है, ठीक। क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाला की संख्या कीजिए। कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले बात क्या हो रहा है यहाँ पर कि कक्षा 10वां के 10 विद्यार्थी है, उसमें कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। किसी क्लास में 10वां के क्लास में 10 विद्यार्थी है और गणित की पहेली की प्रतियोगिता हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें भाग लिया था, कुछ लड़कियां और कुछ लड़कों ने क्या किया, उसमें भाग लिया। कंडीशन भी दिया गया है, हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है नहीं पता है तो हम उसे कुछ न कुछ मान लेंगे, ठीक है। हमेशा सोचना वही चीज़। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या =x तथा लड़कियों की संख्या बराबर में y। मान लेंगे हम ये चीज़, ठीक। मान लिए कि लड़के जो है x है और लड़कियां कितना है, y है। उस क्लास में 10 गो टोटल विद्यार्थी है, हमें नहीं पता कि उसमें कितना लड़का है कितना लड़की है, तो हम मान लेंगे, ठीक है। अब हल निकलेगा, लड़का लड़की की संख्या तब निकलेगा जब हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ 2 समीकरण होगा हमारे पास। कैसे बनेगा, इससे 2 समीकरण कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ कि टोटल 10 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है, 10 है। उसमें कुछ क्या है, x है, कुछ क्या है, y है। मतलब पता नहीं कि कुछ लड़के भी हैं और कुछ लड़कियां भी हैं। x लड़के हैं और y लड़कियां हैं, दोनों को मिला करके टोटल कितना विद्यार्थी है, उसमें 10 विद्यार्थी है। उसमें कुछ न कुछ क्या है, लड़का भी है और कुछ क्या है, लड़की भी है, जो कि हम मान लिए हैं ना। तो दोनों का योग, दोनों को जोड़ करके टोटल कितना विद्यार्थी है, उस 10वां में 10 गो विद्यार्थी है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण यहाँ से निकलेगा, देखो कैसे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। 10 विद्यार्थी था, कुछ लड़का कुछ लड़की था, 10 विद्यार्थी भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को क्या माने हम, y। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या को क्या माने हम, x। लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, 4 क्या हो, अधिक हो। अधिक का मतलब जोड़, 4 क्या हो, अधिक हो। अधिक का मतलब क्या होता है, बाद का मतलब क्या होता है, पश्चात का मतलब भी जोड़ होता है, पश्चात का मतलब भी जोड़ होता है, योग का मतलब भी जोड़ होता है। तो बन तो क्या, दो गो समीकरण। अब क्या चाहिए तुमको, कितना आसान से बन गया। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एक हमारे पास एक टर्म जो है एक तरफ है ही, यहाँ पर इसको कर दो। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, x + y बराबर में 10। किसी को, अब तो दोनों का गुणांक एक ही है ना, किसी को भी एक तरफ कर लो, क्या दिक्कत है। हम x को ही करते हैं इस बार भी। x बराबर 10 प्लस का y उधर जाएगा तो इसको एक नया समीकरण मान लो। एक तो था ही ना, 2 भी मान लिए हम, 3 मान लो उसको।
रखते जाओ मान। y बराबर क्या रखो, 0 रखो y बराबर। तो क्या होगा, x बराबर 10 माइनस 0 होगा ना। तो x बराबर क्या निकलेगा, 10, क्योंकि 10 में से 0 को घटाएंगे तो 10 ही होगा ना। y बराबर इस बार 1 रख लो, y बराबर 1 रख लो, या फिर 2 ही रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख लो। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। 2 हल निकल गया ना। यहाँ पर मान सारणी बनाओ, y का मान 0 तो x का मान क्या निकला 10, y का मान क्या रखे 2 तो x का मान क्या निकला 8। सेम उसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, समीकरण किस में आ जाओ आप, 2 में, 2 से। ये तो एक तरफ है ही ना, अच्छी बात ये है हमारे लिए कि एक तरफ है ही। अब एक तरफ है तो बस x का मान रखते जाओ। अगर मैं x बराबर 0 रख दूँ तो क्या होगा, y बराबर 0 प्लस में 4, तो y बराबर क्या निकला 4। अब 2 रख लेते हैं हम, x बराबर क्या रख लेते हैं 2, तो क्या होगा y बराबर x प्लस 4, सॉरी 2 प्लस 4 हो जाएगा। x की जगह पर 2 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा y बराबर में 6 हो जाएगा ना। यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ जिसमें एक x रखो एक y रखो। x का मान क्या, x का मान क्या रखे 0, y का मान क्या निकला 4, x का मान क्या रखे 2, तो y का मान क्या निकला 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। आ जाओ, अब ग्राफ जो है ना वो देखना। अच्छा एक चीज़ देखो, निगेटिव है वैल्यू तो y डैश और x डैश लो ही नहीं, जब नहीं है तो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मत लो। ये हमारा x होता है, ये y होता है, ये y होता है, और ये क्या होता है y डैश होता है, ये x डैश, और ये इसमें सबसे बड़ा क्या है 10 है। क्या है 10, ले लो 10 तक। तुम्हारे ग्राफ कॉपी में एक मोटा लाइन होगा, 2 का गैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 10, इधर भी 2 4 6 8 10। आ जाओ, x का मान 10, y पर कहाँ जाना है 0, x पर 10, y पर कहीं नहीं, यहीं पढ़ेंगे 10, 0। x पर 8, y पर 2, x पर 8 यहाँ है ना, y पर 2 ऊपर आ जाओ यहाँ पर। ये क्या है हमारा 2,8, 8,2 है। आज मिस्टेक क्यों हो रहा है पता नहीं। सबसे पहले जल्दी से कर लो, इसको मिला लो सबसे पहले। ये पूछता ही है, 100% तय है। ये रेखा किस समीकरण को हल करके, तो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 को हल करके हमने ऐसा किया। ठीक, आ जाओ इसमें। अब y पर 0 x पर 4, y पर 0 कहीं नहीं, y पर 0 कहीं नहीं जाना है, सॉरी x पर 0 कहीं नहीं जाना है, y पर 4 जाना है, तो y पर 4 यहाँ है ना। आ जाओ यहाँ पर y पर 4, ये हमारा क्या है 0,4, 0,4। यहाँ पर देखो x पर 2 y पर 6, x पर 2 y पर 6, ऊपर आ जाओ, इसके सामने आ जाना डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है हमारा 2,6, 2,6 है। इसको और इसको मिला दो, कैसा रेखा बनाइए, प्रतिच्छेदी। ये जो रेखा है किस समीकरण को हल करके, तो आ जाओ ना यहाँ पर y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4 को हल करके हमने लाया। अब ये लड़का लड़की की संख्या भी हमें निकालना है ना, कैसे होगा देखो, नहीं पता अभी, इस पे परफेक्ट ग्राफ नहीं बना है ना, तो नहीं पता चल रहा है अभी। तुमको क्या करना है कि जहाँ पर भी कट कर रहे हैं ना उसके नीचे देखना x अक्ष के तरफ, तो वही हमारा क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा, मतलब लड़का का संख्या हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। जब भी तुमको हल पूछे ना या फिर लड़का लड़की की संख्या पूछे ना ग्राफ बना करके, ग्राफ में ज्यामितीय निरूपण में, तो क्या करना है जहाँ पे भी कट कर रहा है तो उसके x अक्ष की तरफ देखना, तो वो x का मान हो जाएगा, और y अक्ष की तरफ देखना तो वो क्या इसका मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। तो इसमें परफेक्ट नहीं बन रहा है, जब तुम बनाओगे ना ग्राफ कॉपी में तो परफेक्ट बनेगा, जिसमें x का मान x अक्ष पे कहाँ पे टकराएगा ये बिंदु, तो 3 पर टकराएगा, कहाँ पर 3 पर, और y अक्ष पे कहाँ पे टकराएगा, तो 7 पर टकराएगा। और ये x और y हमारा क्या था, लड़का और लड़की था ना, ये हो गया हमारा किसका, लड़कों की संख्या
और ये हो गया क्या, तो लड़कियों की संख्या। ठीक है, इस तरह से लड़का और लड़की दोनों मिल गया, तब ना दोनों मिला करके 10 गो था, 10वां में 10 गो, तो एक्स क्या था 3 गो और वाई क्या है 7 गो, दोनों मिला करके 10 गो हो गया। तो जब भी आए हल तो उसके लिए क्या होगा, प्रतिच्छेदी बनेगा ही ग्राफ, प्रतिच्छेदी बनेगा। तो जहाँ पे कट कर रहा है उसके देखना एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे, जहाँ पे टकराएगा बिंदु सीधा सीधा करके देखना, वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, तो बना सकते हो।